जब हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तब हमारा ध्यान तुरंत रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल की ओर जाता है। लेकिन क्या इस संघर्ष में सिर्फ इन्हीं दो स्त्रियों का योगदान था? इस संघर्ष में दलित समुदाय से आने वाली औरतें थीं, विद्वान जिन्हें दलित वीरांगनाएं कहकर पुकारते हैं। मगर ऐसा क्यों है कि हम शायद ही कभी इन औरतों के बारे में बात करते हैं? क्या इसकी वजह यह है कि ये औरतें समाज की हाशिए से ताल्लुक रखती थीं और इनके बलिदानों को कहीं दर्ज नहीं किया गया, या इनकी वजह यह है कि इनके साहस की कहानियां कहने वाला कोई नहीं था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि। एडोनीड में आपका स्वागत है। आज हम फिर से इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जो कहीं दब से गए हैं। आइए शुरू करते हैं उन विलुप्त वीरांगनाओं के बारे में जो 1857 के युद्ध में अपनी योगदान दी थी। अजीजन बाई। संभवतः सबसे ज्यादा दिलचस्प कहानियां कानपुर की तवायफ अजीजन बाई की है। कानपुर नाना साहेब और तात्या टोपे की सेना का अंग्रेजी सेना के साथ भीषण लड़ाई का गवाह बना। उपनिवेशी और भारतीय इतिहासकारों ने कानपुर की लड़ाई के दौरान अजीजन की भूमिका का उल्लेख किया है, दूसरी कई स्त्रियों के विपरीत जो इस विद्रोह में शामिल हुई थीं। अजीजन को इस लड़ाई से कोई निजी लाभ नहीं था, न ही उनकी कोई निजी शिकायत थी। वे बस नाना साहेब से प्रेरित थी। कानपुर के लोग आज भी उनको याद करते हैं। वो रानी लक्ष्मीबाई की तरह पुरुषों के लिबास पहना करती थी, एक जोड़ी बंदूक रखती थी और सैनिकों के साथ घोड़े की सवारी करती थी। वे नाना साहेब की शुरुआती जीत पर कानपुर में झंडा फहराने वाली जुलूस में भी शामिल थी। अपने लेख मेकिंग द मार्जिन में लता सिंह ने लिखा है कि अजीजन कानपुर में तैनात दूसरी घुड़सवारों सेना की चहेती थी। वे खास तौर पे शमसुद्दीन नाम के एक सैनिक की करीबी थी। उनका घर सैनिकों से मिलने की जगह थी। उन्होंने औरतों का एक दस्ता भी बनाया जो निडरता पूर्वक सहस्त्र जवानों की हौसला अफजाई करता था, उनके जख्मों पर मरहम पट्टी करता था और उन्हें हथियार और गोला बारूद मुहैया कराता था। उन्होंने एक गन बैटरी यानी कि दुश्मन पर बंदूक चलाने के लिए विशेष तौर पर बनाई गई जगह को इस काम का मुख्यालय बना दिया। विनायक दामोदर सावरकर ने अजीजन की तारीफ करते हुए लिखा है, अजीजन एक नर्तकी थी, परंतु सिपाहियों को उससे बेहद स्नेह था। अजीजन का प्यार पुरस्कार स्वरूप उस व्यक्ति को दिया जाता था जो देश से प्रेम करता था। जून 1857 में ही इन लोगों ने अंग्रेजों को जोरदार टक्कर देते हुए विजय प्राप्त की और नाना साहब को बिठूर पर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। परंतु यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। 16 अगस्त को बिठूर से अंग्रेजों के साथ पुनः भीषण युद्ध हुआ, जिसमें क्रांतिकारी परास्त हो गए। इस युद्ध में पराजित होने के बाद नाना साहेब और तात्या टोपे को भागना पड़ा, लेकिन अजीजन पकड़ी गई। इतिहासकारों के अनुसार युद्ध बंदनियों के रूप में उसे जनरल हैफलॉक के सामने पेश किया। उसके अप्रियतम सौंदर्य पे अंग्रेज अफसर मुग्ध हो उठे। जनरल से उसके समक्ष प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर अंग्रेजों से क्षमा मांग ले तो उसे माफ कर दिया जाएगा और वह पुनः रास रंग की दुनिया सजा सकती है, अन्यथा कड़ी से कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अजीजन ने क्षमा याचना करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उस शेरनी ने हुंकार कर यह भी कहा कि माफी तो अंग्रेजों को मांगनी चाहिए जिन्होंने भारतवासियों पर इतने जुल्म किए हैं। उनकी इस अमानवीय कृत्य के लिए वह जीते जी कभी माफ नहीं करेंगी। यह कहने का अंजाम भी उसे मालूम था, पर आजादी की उस दीवानी ने इसकी परवाह नहीं की। एक नर्तकी से ऐसा जवाब सुनकर अंग्रेजी अफसर तिलमिला गए और उसे मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते अंग्रेज सैनिकों ने उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। तो ये थी हमारे उस वीरांगना की कहानी जिसने 1857 में अपने बराबर की योगदान दी। इसी तरह के भूले बिसरे पन्नों को पलटने के लिए और सुनने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।